हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टीडीएस का। आज हम लोग का कंप्लीट करेंगे आज, इसमें हम लोग जो भी सेक्शन हो गई है उसके आगे चलेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहता हूँ। तो आप में से कोई बताए कि हमने पिछले क्लास में टीडीएस का कौन सा सेक्शन कंप्लीट किया था? आप में से कोई भी? किसी को याद है पिछला कौन सा टॉपिक हुआ था, कौन से सेक्शन हुआ था? अंजलि, कोई सेक्शन आप बता सकती हो? कोई भी सेक्शन आप टीडीएस का जो आपको यस सबसे सर। इजी लगे, आप बताइए। तो जैसे कि हमारा पीडीएस का सेक्शन 194 जे सैलरी का होता है। 194 जे बोली है आप? नहीं सर, आई 194 आई सैलरी का होता है। इसमें जो सैलरी पर्सन होता है वो उसका कटता है पीडीएस उसके बेस पे। और जे होता है 90 जे कमीशन का होता है सर। मोनू, सही बोली अंजलि। 194 जे सैलरी का होता है। सही है या गलत है? सर आवाज नहीं आ रहा। नहीं सर। सर ये प्रोफेशनल का है सर। 94 जे 30,000 तक लिमिट है सर। अगर 30,000 से ज्यादा रहेगा तो सर 10% होगा सर। 94 जे सर। समझ गए? साउंड आ आवाज रही है है सर, क्लियर है। आप? आ रही है साउंड आपकी? साउंड आ रही है। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन सा सेक्शन आप लोग क्या बता देते हो। देखिए, हम आज सोचे थे कि मैं पूरा टीडीएस सेक्शन आज कंप्लीट में करूँ, बट आप लोग पीछे वाला आप लोगों का सब कुछ खोल हो गया है। एक सप्ताह में ही सब कुछ, मतलब आपका पूरी की तरह क्लोज ही हो गई है, कुछ पता ही नहीं है। मैं एक सेक्शन बोलता हूँ, 194 आई। ठीक है, 194 आई। आप में से कोई एक्सप्लेन कीजिए इसको, ये क्या सेक्शन है, क्या इस पे रेट है, क्या टीडीएस रेट है? 194 आई। हम सर ये रेंट पे लगता है, टीडीएस ऑन रेंट। इसको थोड़ा डिटेल से बताइए आकाश। अब कैमरा अपना ऑन कीजिए। सर इसका लिमिट 2,40,000 है। रेंट का अगर उससे ज्यादा है तो फिर 10% पे इस पे लगता है रेट। 40,000 क्या लिमिट है इसकी? 2,40,000 एग्जेम्पशन लिमिट। तो 2,40,000 मंथली बेसिस? यस सर, ईयरली बेसिस पे। आप हमें बताइए कि हम आपसे रेंट, आप कहाँ चले गए अपने? यस सर। कैमरा ऑन कीजिए, क्वेश्चन आपसे ही आकाश। हम आपसे मशीन रेंट पे लिए हैं, यस है ना? सर। आप क्वेश्चन समझिए, कंडीशन समझिए। हमने मशीन रेंट पे आपसे लिया है, तो हमने रेंट 50,000 आपको दिया है। ठीक है, तो हम कितना टीडीएस कट करेंगे आपका? मैं, हाँ, साउंड आ रही है? यस सर। मेरा साउंड गया आपके पास या नहीं गया? फिर से बोलिएगा सर। देखिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं आपसे एक मशीन रेंट पे लिया हूँ। ठीक है, वो 50,000, आवाज नहीं आ रहा वो 50,000 की है। है। आ तो रहा है। जब बाकी लोगों को साउंड सही से जा रही है आप लोगों के? यस यस सर। सर आ रहा है। यहाँ कर आ रही है। हाँ,
चलिए, क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने आपसे मशीन रेंट पे लिया है 50,000 का, यस ठीक सर। है, तो हम आपका कितना टीडीएस कट करेंगे? हम पेमेंट करेंगे तो हम ही टीडीएस कट करेंगे, तो कितना कट यस सर। करेंगे बताइए, अमाउंट कितनी होगी अमाउंट? अमाउंट सर 2% उस पे सर रेट लगेगा। 50,000 का 2% कितना हो गया? 1,000। चलिए ठीक, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग आगे। एक फर्स्ट सेक्शन मैंने आपको बताया था 192 ए, सेक्शन सबको माइंड में आ गई? 192 ए। सुमित, आप बता सकते हो 192 ए क्या है? इसका एक्सप्लेन करो आप, सुमित। अंजलि, आप बता सकती हो? साउंड गया आप लोगों के पास? साउंड जा रही है ना? यस सर। हाँ, तो अंजलि बताओ आप। मोनू, आप बताओ। सर ये पीपीएफ वाला है सर, 94.2 है। अगर सर 5 साल में सर हम अगर सर 5 साल के बाद अगर सर हम निकालते हैं सर ईपीएफ में से तो सर टीडीएस नहीं कटेगा सर। अगर सर 5 साल के पहले सर आप हम लोग जैसे कि सर 50,000 निकालेंगे तो 50,000 पर नहीं कटेगा सर। अगर 50,000 से ज्यादा निकालेंगे तो सर उसमें से सर कैसे कटे ईपीएफ कटेगा सर। ईपीएफ कर ज्यादा निकालने पर सर 12% कटेगा सर, और इससे कम निकालते हैं तो सर कंफ्यूज नहीं हो मोनू, सही सही से बताओ आप। 12%, 1800 वाला दूसरा बोल दिया। अगर 15,000 से ज्यादा निकालेंगे तो सिर्फ ईपीएफ में सर तो 18% कटेगा सर, और कम निकालेंगे तो सर 12% सर। नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक आप हो रहे हो आप, सेक्शन को आप सही से डिफाइन नहीं किया आप। उज्जवल, आप बता सकते हो? जी सर। हाँ, बताइए। क्वेश्चन मेरा था 192 ए, एक सेक्शन है जो टीडीएस ऑन ईपीएफ का है, उसे बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, ये क्या होता है? चलिए, बहुत अच्छा उज्जवल, आपने बिल्कुल सही बताया। चलिए, उज्जवल सिंह, आप बताइए, जो उज्जवल अभी जो बताए हैं वही बताइए आप। जी सर। बताइए, जी सर, ईपीएफ ऑन 50,000 टीडीएस। सर ईपीएफ सर सुना। हाँ, टीडीएस ऑन ईपीएफ वाले आप बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। ईपीएफ में सर 5 साल के बाद निकालेंगे तो सर कोई पीडीएफ नहीं कटेगा, और 50,000 और 5 साल के पहले निकालेंगे तो 50,000 का 50,000 मूल्य रहेगा तब 10% लगेगा, उससे कम रहेगा तो नहीं निकल जाएगा, कोई परसेंट नहीं रहेगा।
इसमें बनाते हैं जो, ठीक है ना सर? सही है। तो ये आप तो भूल गए थे, अंजलि भूल गई थी आप। यस सर, याद नहीं आ रहा। चलिए, उसके बाद एक और सेक्शन मैंने आपको बताया था, 194N। आप में से कोई भी एक्सप्लेन कर सकता है 194N क्या होता है? वैसे जितने भी सेक्शन में बता रहा हूँ है ना, गोपालगंज और पटना सेंटर को मैंने ऑफलाइन भी सब बता दिया हो। तो ये दोनों सेंटर के बच्चे को सभी अच्छी तरह से आनी चाहिए। जब भी मैं छपरा सेंटर पे आऊंगा तो मैं वहां पे भी कंप्लीट करा दूंगा फिर से। आप में से कोई बताओ 194N सेक्शन क्या है? अनमोल आप बताओ। सब पढ़ाए सर, 194 है। सब बता दिया गया, आप क्लास मिस कर गए होंगे। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमने रिवीजन किया, देख लिया है ना किसका क्या कंडीशन है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हम बोलो पीछे सर, वाले हेलो। सेक्शन को बस हर एक सेक्शन पे मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा। उसके बाद हम आगे चलेंगे, जो भी सेक्शन अभी तक नहीं हो पाई है उसको कंप्लीट करेंगे। हेलो, और आवाज नहीं जा रहा है साथ सर? में आज और साथ में आज हम लोगों का क्या है कि टीसीएस का भी जो टॉपिक है उसको भी कंप्लीट करेंगे। टीसीएस क्या है, किसके रिगार्डिंग होती है, क्या उस पे रेट है। अब मोनू कुछ बोलना चाहते हो क्या? ये सर आवाज नहीं जा रहा सर? आवाज आ रहा है सर? हाँ साउंड आ रहा है, बताइए मोनू। सर 94N बताएं सर, इन कैश अगर सर विथड्रॉ सर जमा करते हैं ना सर, आईटीआर फाइल करने के बाद सर, उसके बाद सर 1 करोड़ से ज्यादा निकालते हैं तो उस पर सर 2% कटता है सर। 94N नहीं बोल रहे हैं? आवाज गया सर? हेलो, साउंड से जा रही है, अभी भी साउंड का इशू है? आ रहा है सर। चलिए, आप में से कोई बताना चाहते हो 194N क्या है? हेलो, आवाज आ रहा है सर? आपने बताया था क्या? 94N बता रहे थे सर। 94 में सर इन कैश सर विथड्रॉ करते हैं सर बैंक से सर, और आईटीआर फाइल करने के बाद सर 1 करोड़ से निकालते हैं तो उस पर नहीं टीडीएस कटेगा सर। अगर 1 करोड़ से ज्यादा निकालेंगे तो टीडीएस कटेगा सर 2% सर। ठीक है, 94N। इसमें मैंने एक टॉपिक बताया था, एक डिफॉल्टर होता है ना 194 में। तो डिफॉल्टर किसको बोलेंगे? अभी भी साउंड का इशू है क्या अंजलि? नहीं आवाज सर, नहीं आ रही। साउंड सही से जा रही ना, या अभी भी साउंड का इशू है? आ रहा है सर। तो हमने बताया था 194N में डिफॉल्टर के बारे में, है ना, डिफॉल्टर क्या होता है। आप बता सकते हो आप में से कोई भी किसे डिफॉल्टर बोला जाएगा? कोई नहीं। फाइल नहीं करता होगा सर। वैसे पर्सन जो पिछले 3 सालों का आईटीआर फाइल नहीं किया है, वैसे पर्सन को डिफॉल्टर बोली जाएगा। यदि वो 20 लाख से ज्यादा कैश निकालता है तो उसको टीडीएस पे कटेगा, उसकी लिमिट 20 लाख की हो जाएगी। चलिए ठीक है। और एक मैं पूछ लूं, तो सबको पीडीएफ दिख रहा है आप लोगों को? पीडीएफ दिख रही है? देखिए, मैं हमेशा से यही बोलता हूँ, या मैं फिर अभी बोल रहा हूँ कि 194 का जो सब सेक्शन है
वो टीडीएस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका। तो आप कोई दूसरा सेक्शन देखो या नहीं देखो, बट 194 के जो ABCD जो सब सेक्शन है उसको आप सही से देखो, क्योंकि 90% पीडीएस के सेक्शन 194 के सीरीज में है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, सही से याद होनी चाहिए, एक एक सेक्शन को सही से समझ में आनी चाहिए। चलो, एक सेक्शन है 194C कॉन्ट्रैक्टर वाले। मोनिका बता सकती हो आप? साउंड सभी को जा रहा है ना? साउंड गया मोनिका आपके पास? चलो कोई बात। चलिए मैं बता देता हूँ। तो यहाँ से आपका 194 का जो सेक्शन है ये स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट आपका है टीडीएस ऑन डिविडेंड। डिविडेंड का जो हमें जो डिविडेंड मिलती है, हम जो शेयर परचेज करते हैं कंपनी से, जो हमें डिविडेंड मिलती है उस पर टीडीएस कट होता है। इसकी लिमिट क्या है? यदि आपको 5,000 से कम मिलता है तो आपका टीडीएस कट नहीं होगा। ठीक है, डिविडेंड यदि 5,000 से कम मिलती है, मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड होता क्या है, कंपनी को पेड करती है ना, क्या इसकी कंडीशन होती है। यदि आपको 5,000 से ज्यादा डिविडेंड मिलती है तो उस केस में आपको 10% उस पर टीडीएस कट जाएगा। ठीक है, जैसे आपको 20,000 की कोई कंपनी से आपको डिविडेंड मिली है, तो 20,000 का 10% कितना हो गया? 2,000। ठीक है, तो 2,000 आपका टीडीएस कट जाएगा, आपका नेट पेमेंट 1,800 आएगी। ये कौन सी सेक्शन है? 194 टीडीएस ऑन डिविडेंड। उसके बाद मैंने अगला सेक्शन इसमें बताया था, जिसमें आपको बताया गया था कि 194B, सॉरी 194A, ये में जो था इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी। आपको किसी भी टाइप का इंटरेस्ट मिलता है जो आप उज्जवल म्यूट कीजिए अपने आप को, म्यूट कीजिए एंड आपका बैक साउंड आ रही है। तो ये जो सेक्शन है 194A, ये जो आपका है इंटरेस्ट आपको दो टाइप की मिलती है। एक तो आप किसी कंपनी का डिबेंचर आप परचेज करते हैं या आवाज नहीं आ रहा है सर। तो मैं आपको ये सेक्शन बता रहा था 194A, जिसमें आप जो इंटरेस्ट मिलता है ना, आपने कोई किसी भी कंपनी का डिवेंचर आपने परचेज किया है, उसके अलावा किसी भी टाइप का इंटरेस्ट मिला, जैसे आपको बैंक से मिला, ठीक है, या आपने कहीं पे पैसा दिया है वहां से कोई इंटरेस्ट मिला, तो इस टाइप के जो इंटरेस्ट है उससे जो इनकम होती है उस पे जो टीडीएस कट होती है वो इस सेक्शन में कवर होती है 194A में। ठीक है, तो ये आपको सीरीज मेंटेन करनी है, सही से याद रख। उसके बाद अगला सेक्शन है आपका 194B।
सामने आप में से कोई बता सकते हो अभी जो मैंने बताया 194A का, कोई भी, कोई भी बताओ अभी। इसका मतलब किसी को समझ में नहीं आया, बाउंस हो गया। सर आया है कुछ उज्जवल, कुछ जो क्लियर आया है वो, बाकी सर ऐसे ही नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, तो जो भी यस आया सर। बता दीजिए। सर इसमें फिर क्या है, अगर हमको ये डिविडेंड मिलता है तो अगर वो 5,000 से ऊपर है तो फिर उस पे हमको 10% टीडीएस कटती है सर। जैसे सर अगर 5,000 से ऊपर अगर 20,000 डिविडेंड आ रहा है तो उसका 10% हमारे को 18,000 ही रुपया मिलेगा सर, 2,000 रुपया कट जाएंगे। वो तो मैंने आपको सेक्शन 194 में बताया, डिविडेंड, टीडीएस ऑन डिविडेंड। 194A में हमने ये बताया कि आपको इंटरेस्ट यदि मिलती है, ठीक है, किस टाइप का इंटरेस्ट, वो सिक्योरिटी से मिलने वाला इंटरेस्ट नहीं हो, मतलब आपने कंपनी का डिवेंचर जो परचेज किए हो उसके अलावा कोई आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो इस सेक्शन में कवर होती है, ठीक है। आवाज और उस पर आपको सर आवाज ब्रेक उसको हो रही है। साउंड ब्रेक हो रही है, काहे साउंड ब्रेक हुआ भाई। अभी भी साउंड का इशू है क्या? सही आ रहा है, कभी कभी ब्रेक होने लग रहा है सर। सबके साथ साउंड का इशू है? यस सर, कभी कभी ब्रेक हो रहा है, अभी ठीक है। तब अब मेरे साइड से नेट का इशू है, जो सबके साथ इशू है मेरे साथ नेट का issue। देखिए 194A में मैंने आपको क्या बताया, या आप इंटरेस्ट से जो इनकम होती है उसको दो टाइप में बांटा गया है एज पर टीडीएस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आपको इंटरेस्ट से इनकम मिला। एक आपका हो गया सिक्योरिटी, एक हो गया आपका अदर टाइप। अदर में क्या हो जाएगी आपको, ये जो मिलती है इंटरेस्ट आपको मिलती है, ये सेक्शन है 193, ठीक है। अदर टाइप की जो है ये सेक्शन है 194 ए। 194, 194 ए। तो इंटरेस्ट इनकम को दो पार्ट में बांटा गया है। यदि आपको सिक्योरिटी से मिलता है, ये मतलब यदि आप किसी कंपनी का डिवेंचर आपने परचेज किया है, आपने किसी कंपनी को लोन दिया है, उस उससे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पे जो टीडीएस कट करेगा वो 194, सॉरी 193 में आपकी जाएगी, ठीक है। अभी हम लोग 194A देख रहे हैं, इसमें क्या है कि इसके अलावा कोई इंटरेस्ट आपको मिलती है, जैसे आपको बैंक से मिला, ठीक है, आपने एफडी कराया है वहां से मिला है, या आपने पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा किया है वहां से आपको मिला, कहीं से भी आपको इंटरेस्ट मिला है, तो उस इंटरेस्ट पे यदि टीडीएस कट होती है तो वो आपकी सेक्शन है 194A। आई बात समझ में, अभी भी कंफ्यूजन है? आपका नेट का इशू हो गया उज्जवल, आप चैट बॉक्स में डालिए क्या मैसेज है आपकी। अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है बताइए, मैं फिर से इसको बता देता हूँ, नहीं तो आगे चलते हैं। आज हम लोग बहुत सा सेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। हमको पता है 194A में पैराग्राफ 11 अगुगत है, उसमें पूरा पकड़ कितना करेगा।
नहीं आया, साउंड नहीं आया, नहीं आया, चैट बॉक्स में डालिए, नहीं साउंड आया। ठीक है। आवाज आ रहा है सर आपका ये नहीं। अच्छा, मेरा साउंड क्या रहा है ना, उज्जवल जी का आवाज आ रहा था, आप उधर आवाज नहीं जा रहा होगा आपके आपके साइड। मेरे पास नहीं आया। क्या उज्जवल क्या बोले हैं, बताइए मनु आप। इनका लैंग्वेज नहीं समझ पाए बट बोले हैं। नहीं आ पाया, चलिए ठीक है। तो इस सेक्शन में आपको कितना टीडीएस कट होगा, 10%, जो भी आपकी इनकम होगी उस पर 10% आपका टीडीएस कट जाएगा। रेट ऑफ टीडीएस 10% ऑन टोटल इनकम। यदि आपको इंटरेस्ट से मिलती है इनकम तो उस पर, ये सेक्शन मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग सही से एक बार सही से समझ जाए, ज्यादा होगा तो। का वो 10% का होगा उज्जवल, मैंने बताया 10% पीडीएस कट हो जाएगी, मैंने बता दिया। ठीक है, 194 ये हो गया। उसके बाद 194 बी है। शिवम म्यूट कीजिए अपने आप को। 194 बी, इसमें यदि आप कहीं से विनिंग होता है, जैसे लॉटरी है, क्रॉसवर्ड पजल है, तो ये उसमें आपको यदि 10,000 से ज्यादा का विनिंग हो रही है तो 30% से आपका टीडीएस कट हो जाएगी। जैसे आप ड्रीम 11 में पैसा लगाते हो या कोई भी गेम में है ना, उसमें आप पैसा लगाते हो और वहां से जो पैसा आपको मिलती है, आपको वहां से विनिंग प्राइस मिलती है, तो उस पर 30% आपका टैक्स कट जाता है टीडीएस के फॉर्म में। ठीक है, आपके यदि 20,000 मिलने वाली है तो उसका 30% 6,000 कट जाएगा, आपके खाते में कितने आएगा अकाउंट में, ओनली 14,000। ठीक है, इसकी लिमिट कितनी है, 10,000 की है। यदि आपको 10,000 से कम का अमाउंट मिलता है तो उस पर आपका टीडीएस कट नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपकी यदि ड्रीम 11 से 9,000 पैसा मिला, उस पर कोई टीडीएस कट नहीं होगा, आपके 9,000 आपके अकाउंट में आ जाएगी। ये बात समझ में आया 194 बी, या अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को कंफ्यूजन है तो बोलिए, ये तो आगे चलते हैं। चलिए ठीक। तो अभी जो मैं सेक्शन बता रहा हूँ वो आप सही से समझे, क्योंकि मैं बीच में कभी भी आपसे बैक सेक्शन पूछ सकता हूँ। ठीक है, 194, 194 ए, 194 बी, अभी मैंने 3 सेक्शन को रिपीटेशन किया हो। उसके बाद है 194 डबल बी, ये भी सेम है, जैसे बी है वैसे ही सेम है। इसमें क्या है कि जो हॉर्स रेस होता है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो, तो उस पे भी यदि 10,000 से ज्यादा आपको मिलती है विन, आप यदि प्राइस आप जीतते हो तो 30% से आपको टैक्स देना होता है। सेम वैसे ही है। उसके बाद 194 सी है, कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टर का। सर 194 डबल बी से फिर से बता दीजिएगा। 194 डबल बी का है, आप मूवी में देखे हो कि घोड़े पे बोली लगाई जाती है ना कि इसका हॉर्स यदि जीतेगा तो उसको उतना पैसा मिलेगा, पुराने मूवी में दिखाया जाता होगा, या आप देखे हो कभी, ये गेम होता है। तो जिसका घोड़ा है ना जैसे आगे बढ़ेगा, जो सबसे कम हो उसको उस हिसाब से प्राइस मिलती है, तो उससे जो आपको इनकम होता है उस पे आपको 30% टैक्स लग जाता है। हॉर्स रेस से आपको मान लेते 1 लाख का इनकम हुआ, ठीक है, तो आपको 1 लाख नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 60,000।
क्या मैं सही बोला अमाउंट? कोई बताइए। 70,000 होगा सर। 60,000 नहीं होगा, 70,000 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 30% आपका टैक्स आपकी इनकम में से कट जाएगी। आई बात समझ में शिवम, या अभी भी कंफ्यूजन? आगे चल कोई कंफ्यूजन नहीं। क्वेश्चन आपसे हम पूछे थे मोनिका, आपने रिप्लाई नहीं दी और चैट बॉक्स में डाल रही हो। भाई बोलना होता है, तभी तो सामने वाले को पता चलेगा कि आपको याद है या नहीं है। इतने लोग जो कैमरा ऑन किए हुए हैं, ये लोग वैसे थोड़ी किए हुए हैं भाई, है ना। आप लोगों को बोला जाता है कि कैमरा ऑन करो, क्लास में एक्टिव रहो। अब जब है ना कैमरा ऑन करके रखोगे तो आपको खुद वो फील होगा कि हम ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं। जैसे आप प्ले स्कूल में जाते हो ना, 9th 10th में गए हो ना, या कॉलेज में ऑफलाइन जो क्लास होती है, ऐसा फील होता है। कैमरा ऑफ करके आप रखोगे, आपको खुद नहीं फील होगा, खुद नहीं पढ़ने में मजा आएगा। और जिस काम में मजा नहीं है वो काम भी नहीं करनी चाहिए, है ना मोनू? यस सर। मोनू है एक अच्छा बच्चा है, बात मान। चलो फिर। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे? कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टेड पे। चलिए, इस पे बताओ मोनिका, आप बताओ, अभी जो आप लिख रही थी आप बोल सकती हो। ये सेक्शन क्या होता है, एक्सप्लेन करोगे? आप में से कोई, ये सेक्शन में आप लोग को 10 से 12 बार बता चुका हूँ, इतना बता दिया हो कि आपको एक एक पॉइंट याद हो गया, बट आप लोग बताई नहीं। आप में से कोई भी, मोनू बताओ, आप ही बताओ। सर 94 से बताया सर, कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्ट्रैक्ट बताया था सर। इसमें बताया गया था सर कि जो बिल्डिंग बनाता है वो कॉन्ट्रैक्टेड होता है, जिसका बिल्डिंग बनता है सर कॉन्ट्रैक्टेड होता है। इसमें सर जो प्रोफेशनल में जो जो सर अति करते हैं सर, उसमें सर 1 करोड़ होता है। और जो बिजनेस बिजनेस में जो सर अति आता है सर, उसमें सर 50 लाख सर होता है सर। अगर सर वो सिंगल बी में करता है तो सर अति सर 30,000 होता है सर। अगर जो लिमिट क्रॉस करेगा तो सर इंडिविजुअल में सर 1% कटेगा सर। आवाज आ रहा है सर? सर रुक गए। आवाज नहीं जा रहा है सर? आवाज नहीं आ रही। मेरा भी साउंड नहीं सही से जा रहा है। देखो क्लास देखो, आएगा, साउंड आएगा। चलिए बताइए मोनू। आवाज नहीं गया सर? फिर से बोल रहे हैं? नहीं गया, साउंड नहीं आया, फिर से बता दो आप।
94 सेक्शन में बताया गया सर, अगर इसमें से कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टिव होते हैं सर, जो बिल्डिंग बनाते हैं सर उसको कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, जिसका बिल्डिंग बनता है सर उसको कॉन्ट्रैक्टिव बोलते हैं सर। इसमें सर प्रोफेशनल में जो सैलरी आता है उसमें सर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए सर, और बिजनेस से जो आता है सर 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए सर। और इसका सर इंडिविजुअली सर एक बिजनेस सर पेमेंट करता है तो सर 30,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए सर, अगर 30,000 से ज्यादा होगा सर उसमें सर 1% कटेगा सर। और एक रिलेटेड सर अमाउंट सर अगर सर 1 लाख होता है सर तो उसमें सर TDS नहीं कटेगा। अगर सर सर ABCD अगर होते हैं उसमें सर 25,000 करके सर 5 करते हैं सर, उसमें सर 1 लाख से अगर ज्यादा होता है सर तो उसमें सर TDS नहीं कट होगा। 30,000 से लिमिट होते हैं सर, इससे अगर कोई पार्टी अगर 30,000 रहेगा उसमें नहीं कटेगा, अगर कोई पार्टी इसमें सर 30,000 से ज्यादा हो गया सर तो TDS कटेगा सर। चलिए बहुत अच्छा मोनू, आपने सही बताया, बिल्कुल सही। क्या सबको समझ में आ गया ये सेक्शन? आगे चले हम, किसी को कोई इशू? मैं इसको 2 मिनट में बता देता हूँ फिर से। इसमें 2 वर्ड आपको देखना है, एक है कॉन्ट्रैक्टर, एक होता है कॉन्ट्रैक्टिव। ठीक है, तो ये बेसिकली बिल्डिंग, ब्रिज, कंस्ट्रक्शन वाली काम है ना। मान लो कि हमें बिल्डिंग बनवानी है, ठीक है। हम मोनू को बोले कि भाई हम हमारी बिल्डिंग बना दो आप, तो यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्टिव हो गए, मोनू क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्टर हो गया। ठीक है, जो काम करेगा वो क्या है? कॉन्ट्रैक्टर है। तो हम ये जो सेक्शन जो है, यदि हम कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेंगे उस पे हम TDS कट करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्टी TDS कट करेगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टी इस केस में क्या हो गया? डिडक्टर हो गया, और जो कॉन्ट्रैक्टर था हमारा वो हमारी कॉन्ट्रैक्टी हो गया। ठीक है, ये 2 वर्ड को आपको मिसमैच नहीं होनी चाहिए। उसके बाद लिमिट ये होती है कि आप यदि कॉन्ट्रैक्टी हो, ठीक है, आपने वर्क एक्टिविटी करवाए हो, आप किसी का TDS कब कट कर सकते हो? डिडक्टर को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक तो इंडिविजुअल और HUF, दूसरा है अदर। इंडिविजुअल और HUF के लिए कंडीशन ये होती है कि आप यदि बिजनेस चलाते हो तो आपका सेल वैल्यू, आपकी जो टर्नओवर है वो 1 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, यदि आप प्रोफेशन चलाते हो तो उस केस में आपकी सेल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, कोई भी? प्रोफेशन में सर 1 करोड़ सर, बिजनेस में सर 50 लाख। हाँ, 50 लाख की होनी चाहिए। ठीक है, बिजनेस चलाते हो तो 1 ईयर का, प्रोफेशन है तो 50 लाख का, तभी आप किसी का TDS कट कर सकते हो। आई बात समझ में? अब एक और सर कंडीशन ये आपको 50 देखनी लाख है होगी। वन, सर ये 50 लाख वाला 1 करोड़ है, समझ में नहीं आया सर। देखिए, हमने मोनू को कॉन्ट्रैक्टर पे रखा है, ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्टर है, हम मोनू का TDS कट करेंगे तो हमारी लेबिलिटी, हमारी चेक होगा कि क्या हम बिजनेस चलाते हैं, प्रोफेशन चलाते हैं। यदि हम इंडिविजुअल और HUF है तो ठीक है, यदि हम बिजनेस चलाते हो, जैसे हम गुड्स का सेल करते हैं, तो हम ये हमारी बिजनेस हो गई। हम यदि बिजनेस करते हैं तो हमारे पूरे साल का सेल वैल्यू 1 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए, तभी हम मोनू का TDS कट करेंगे। ठीक है, और दूसरा कंडीशन है यदि हम प्रोफेशन चलाते हैं, जैसे हम कोचिंग चलाते हैं, हमारे पास कोई क्लिनिक है, मतलब हम सर्विस प्रोवाइडर है, इस केस में हमें ये चेक करनी होगी कि हमारी सेल वैल्यू पिछले साल में 50 लाख से ज्यादा होगा, तभी हम मोनू का TDS कट करेंगे। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, उसके बाद आपको ये देखनी होगा कि हमने मोनू को कितना पेड किया है। यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 30,000 से कम की होगा तो उस पर TDS कट नहीं होगा। मोनू लिमिट यही है, 30,000 की है या 40,000 की है? सर 30,000 लिमिट है सर। 30,000 की लिमिट है। ठीक है, और दूसरा इसमें लिमिट ये है कि हमने यदि मोनू को पूरे साल में
1 लाख से ज्यादा का पेमेंट नहीं किया है तो हम उसका टीडीएस कट नहीं करेंगे। ये 2 लिमिट आपको देखनी है। एक तो है 30,000 सिंगल के लिए 30,000, एग्रीगेट के लिए 1 लाख इन 1 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। यदि उसके बाद जैसे मान लेते हैं मोनू को 40,000 का हमने कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दिया, तो कितना टीडीएस कट करेंगे? रेट क्या होगी टीडीएस का? कोई बताओ, टीडीएस का रेट कितना होता है? क्या पूछ रहे हैं सर, फिर से बोलिए। आप बताइए। चलिए यहाँ देखिए, इंडिविजुअली या एचयूएफ होगा, उस कंडीशन में हम 1% का टीडीएस कट करेंगे, कोई दूसरा होगा तो 2% का। आई बात समझ में? मोनू का यदि 40,000 का हमने पेड किया है तो कितना होगा टीडीएस? कितना होगा? 400। आई बात समझ में? तो ये सेक्शन आपको डेली लाइफ में देखने को मिलेगा जब आप एज ए अकाउंटेंट ज्वाइन करोगे कहीं पे। अभी ऐसे आपको ये थ्योरी पार्ट लगता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत वैल्यू है। हम लोगों ने देखा है कि सीए फर्म में ना जब काम किए थे तो ये सब यूज हुआ था। उसके बाद है 194D, इंश्योरेंस कमीशन। अनमोल आप हमें बताओ, इसको एक्सप्लेन करो आप। 194D, टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन, ये क्या है? क्या हुआ, कोई नहीं बता पाएगा? बोले सर, बताइए। क्या पूछे, क्या था सर सेक्शन? इंश्योरेंस वाला ना सर, इंश्योरेंस होता है। मोनू मोनू एक सेकंड रुको, एक सेकंड। अंकित, इतना शांत बैठे हो, बताओ आप। टीडीएस अंकित, अंकित राज पटेल, नाम कितना अच्छा है, 3 3 नाम एक साथ ऐड किया है। सही है। टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन। नहीं, आपकी साउंड नहीं आया। अंजलि आप बता सकती हो? दो दो अंजलि है, एक और अंजलि है। सैलवी, सुजाता, शिवम, मानसी, कोई नहीं। तो क्लास केवल हम ही 2 आदमी के बीच चल रही है। मोनू बोलेगा हम सुनेंगे, हम बोलेंगे मोनू सुनेगा, यही है। अच्छा हाँ, उज्जवल को हम भूल ही जाते हैं। बताइए उज्जवल, हमारा एक्सपर्ट तो भी बाकी है, बताइए। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, इंश्योरेंस कमीशन जो जनरल इंश्योरेंस होता है उस पे टीडीएस कट होती है, वो उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए हमें आप।
हेलो। चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया। ठीक है, उज्जवल ने बिल्कुल अभी सही बताया। हाँ मोनू, आप बताना चाहते हो, बताओ। आप म्यूट हो, अनम्यूट हो जाओ पहले आप। मोनू, अनम्यूट। नहीं, आप क्या हो, अनम्यूट हो गए हो। सॉरी, म्यूट हो, अनम्यूट हो जाओ आप। नहीं जा रहा, तो अनम्यूट है। नहीं आ रही। दिक्कत। अच्छा, मेरा साउंड सबको जा रहा है अभी? हाँ का हाँ। चलिए चलिए, तो मैं यहाँ पे बता दूं आपको, इंश्योरेंस जो है दो टाइप की है, एक जनरल इंश्योरेंस है, एक लाइफ इंश्योरेंस है। जनरल इंश्योरेंस का जो सेक्शन है 194D है। ठीक है, इसमें लिमिट क्या है कि 15,000 की लिमिट है। यदि इंश्योरेंस कंपनी अपने एजेंट को कमीशन देता है जब उसका इंश्योरेंस पॉलिसी सेल होती है तो, ठीक है, तो जो कमीशन एजेंट को मिलता है यदि वो 15,000 से कम का वैल्यू है तो उस पर टीडीएस नहीं कट होगा। इंश्योरेंस कंपनी वाले उस पे टीडीएस कट नहीं करेगा। 15,000 से ज्यादा लिमिट होगी तो उस पे टीडीएस कट होगा। ये आपकी जनरल इंश्योरेंस की बात मैंने बताया। एक है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपकी जो उसमें लिमिट है इंक्रीज हो जाती है। यदि इंश्योरेंस कंपनी से एजेंट को इंश्योरेंस कमीशन 1 लाख से कम की मिलती है, लिमिट कितनी है, 1 लाख, 1 लाख से कम की अमाउंट मिलती है तो उस पर टीडीएस नहीं कट होता है। लेकिन उससे जैसे एक्सीड होगा तो उसका फिर टीडीएस कट होगा। ये आपको मैंने लिमिट बताया। जनरल इंश्योरेंस के लिए 15,000 की है, लाइफ इंश्योरेंस के लिए 1 लाख की है। ये कौन काटेगा, किसके इनकम पे कट होगा? तो जो इंश्योरेंस कंपनी है अपने एजेंट को कमीशन देती है ऑन सेल ऑफ पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस, उस केस में इंश्योरेंस से जो इनकम मिलती है, इंश्योरेंस के कमीशन से जो इनकम होती है, उस पे टीडीएस कट होता है। कितना उसकी रेट है तो आप देखिए, यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनी से मिलेगी तो 10%, कोई दूसरा है तो 5%। जो मैंने लाइफ इंश्योरेंस का बताया उसका सेक्शन 194D है, इसमें भी वही कंडीशन है, 5% वाला है और रेट ऑफ टीडीएस 5%। उसके अगला सेक्शन है 194E, नेशनल सेविंग स्कीम। नेशनल सेविंग स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया एक स्कीम है। इसमें यदि आप पैसा जमा करते हो, पैसा डिपॉजिट करते हो, आप कितना, 2,500 से ज्यादा, ठीक है, पूरे साल में यदि आप 2,500 से ज्यादा का पेड करते, मतलब उसमें जमा करते हो, तो आपको 10% से टीडीएस कट हो जाएगी। ठीक है, नेशनल पेंशन, सॉरी, नेशनल सेविंग स्कीम 10% है इसमें अनुभव, है ना। 2500 से यदि ज्यादा आप एक साल में से आपने 10,000 आपने डिपॉजिट करा है इसमें, तो 10,000 आपकी, 10,000 का 10%, 1,000 आपका टीडीएस कट जाएगा। सेक्शन है 194EE। डी में उसमें 5% का है। ठीक है, ये कोई ज्यादा बड़ी सेक्शन नहीं है, बस इसमें आपको लिमिट देखनी है और रेट देखनी है। चलिए, उसके बाद है 194F, परचेज ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कौन समझा सकता है हमें?
कोई हमें बता सकता है म्यूचुअल फंड होता क्या है? हम भूल गए। कोई मांगो बोले सर प्रकार लगाता है, कोई मांगो वो प्रकार लगाता है और वो म्यूचुअल फंड में आता है। उसमें का म्यूचुअल फंड उसमें लगाता है उसमें लगाता है वो तो उसमें कोई प्रकार का चलिए ठीक है, लगभग सही है। आकाश, आप हमें बता सकते हो म्यूचुअल फंड क्या होता है? आकाश, यस सर। यस सर। बताइए म्यूचुअल फंड क्या है? सर अगर हम किसी थर्ड पर्सन के द्वारा पैसा इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड्स होता है। उसमें सर 20% रेट है, टीडीएस रेट। अच्छा, किसी को यदि पता है तो चैट बॉक्स में डाल सकते हो, उसको बोलने का इच्छा नहीं हो, है ना, मुंह दुखता हो। आप बोले चैट सर बॉक्स, आपको हेलो बताइए। हाँ बताइए। सर मेरा मेरा नेट इशू हो गया तो बंद कर दिया सर। सर चलिए कोई म्यूचुअल बात फंड में नहीं। बताया गया था सर, ये मार्केट की तरह होता है सर, ये सब बताया गया सर कि इसमें सर सर थर्ड पर्सन के द्वारा सर पैसा सर हम लगाते हैं सर शेयर मार्केट में। इसमें सर कोई लॉस के सर चांस सर कम रहते हैं, इसमें सर रिस्क लेना नहीं पड़ता है। अगर कोई दिक्कत होती है सर जो जो जिसके थ्रू लगाए सर वो हो जाता है सर, इसमें कोई सर रिस्क नहीं होता है। सर म्यूचुअल फंड एक पूल ऑफ मनी होता है जो कि हम थर्ड पार्टी के द्वारा हम शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हम वहाँ पे पैसा लगाते हैं। म्यूचुअल फंड में सर पैसा दो तरीके से लगता है, एक होता है सर डायरेक्ट और एक होता है एसआईपी प्लान सर। वैसे सर हम जिस कंपनी में भी पैसा लगाते हैं वहाँ पे फंड मैनेजर होते हैं और वो सर हमारी पैसे को हर जगह अपना मतलब शेयर मार्केट में सर वो इन्वेस्ट करते हैं। आवाज ही नहीं तो आ रहा। सुनीता, साउंड आ रही है? आपका साउंड आया, मैंने सुना आपका साउंड। यस सर अब आ सुनीता, रही है। सुनीता आपको समझ में आ रही है सब? आप कॉपी पे लिख रहे हो आप, या बाउंस कर रहा है आपको? कोई भी इशू हो तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, है ना, उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे। चलिए ठीक है ना, आपने सही बताया, आपने बिल्कुल सही बताइए। तो म्यूचुअल फंड में जब हम लोग पैसा लगाते हैं तो हमें वो एक, जिसे हम शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे, शेयर मार्केट में हम पैसा लगाएंगे तो उसमें क्या होता है, हमें शेयर मिलती है। ठीक है। म्यूचुअल फंड में हम पैसा लगाएंगे तो हमें यूनिट्स मिलती है, कि आप इतने यूनिट्स आपने परचेज किया। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है आपके पैसे को डिफरेंट टाइप की कंपनी में पैसा लगाती है। ठीक है? वो 50-100 कंपनियों पैसा लगाती है, तो आपको शेयर वहां पे नहीं दिया जाएगा, आपको यूनिट्स दिया जाएगा कि आपके पैसे के वैल्यू का इतना यूनिट्स है। तो जब आप यूनिट आप परचेज करेंगे शेयर मार्केट का, तो उसमें आपको पैसा देना होगा। ठीक है। तो उस केस में जो आप पैसा पेड करते हो उस पे आप टीडीएस कट कर लोगे उस कंपनी के। एबीसी कंपनी है, वो म्यूचुअल फंड चलाती है, आपने 1 लाख उसको रुपया दिया और आपको 100 यूनिट्स मिल गई। ठीक है। तो उस पे जो सेक्शन है, ये सेक्शन आपका 194A है, और इसमें आप क्या करेंगे, 20% से उसका टीडीएस कट करेंगे। आप 80,000 ही उसको पेमेंट करेंगे, 20,000 जो है आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे उस कंपनी के बिहाफ पे। आई बात समझ में? सर जो प्रॉफिट होगा उसका ना सर। नहीं ना, जो हम परचेज किए हैं, जो हम यूनिट हम परचेज किए हैं, तो ये सपोज सर टीडीएस अगर किसका? हम 1 लाख का सर हम यूनिट परचेज कर रहे हैं और अगर हमको प्रॉफिट नहीं है तो हमारे 1 लाख पे सर टीडीएस कटेगी। हमारी टीडीएस नहीं कट रहा है, हम कंपनी का टीडीएस कट कर रहे हैं, जिस कंपनी को हम पेमेंट करेंगे। आप बताओ, आप परचेज करोगे तो आप पेमेंट करोगे या पैसा आपको मिलेगा? और जो हम तो सर पेमेंट करता है वही, हाँ, जो पेमेंट करेगा वही टीडीएस कट करेगा। यस सर।
तो जब यहाँ पे आपकी इनकम से कोई मतलब नहीं है, आप जो यूनिट आपने परचेज किया है तो आपने उस कंपनी के ब्याज के लिए आपने टीडीएस कट किया। आई बात समझ में? कितने परसेंट आप कटेंगे? 20%। 194F उसके 194G है ना। मोनू इसी में कंफ्यूजन था ना सुबह में, 194G में। इसमें क्या है कि कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। आप लोग लॉटरी टिकट कभी आप परचेज किए हो? कभी लॉटरी में पैसा लगाए हो आप में से कोई? नो नहीं सर। लगा। हम लोग बचपन में देखो लॉटरी में पैसा लगाते थे, उसको क्या किया जाता था कि उसको रब किया जाता था, जो उसमें लिखा है वो अमाउंट आपको मिलता है। समझे? तो जैसे उसमें 500 लिखा है, 200 लिखा है, किसी में साइकिल का पिक्चर है, किसी में बाइक का पिक्चर है, तो आपको वो मिलती थी, वो लॉटरी टिकट होती। ठीक है, वो अभी भी लॉटरी टिकट सेल होती है, पहले भी होती थी। तो जब आप किसी कंपनी के लिए किसी कंपनी का लॉटरी टिकट आप सेल करते हो तो आप एजेंट होते हो। ठीक है, तो लॉटरी टिकट के जो कंपनी वाले हैं वो बोलता है कि आप जितना सेल करोगे उस हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा। एक सेल करने पे 50 रुपया। ठीक है, तो मोनू ने क्या किया, 1000 लॉटरी टिकट सेल कर दिया। 50,000 मोनू के पास आया। ठीक है, तो जो कंपनी होगा मोनू को 50,000 पेड नहीं करेगा। कितना पेड करेगा? उसमें से 5% माइनस करके। 50,000 का 5% कितना होगा? 2,500। ठीक है, मोनू को कितना मिलेगा? 47,500। क्यों मिला मोनू को? क्योंकि मोनू ने उस कंपनी का लॉटरी टिकट को सेल किया है, तो उस सेल के बदले में उसको कमीशन मिला है। आई बात समझ में? तो 194G जो है सेक्शन, ये कमीशन यदि आपको मिलती है किसी कंपनी से लॉटरी टिकट के सेल करने पे, तो उस पे आपका टीडीएस कट होता है। नहीं, इसमें आपकी कोई लिमिट नहीं होती है। लिमिट नहीं, कोई लिमिट इसमें नहीं। सॉरी, हाँ, डज नॉट एक्सीड टीडीएस। 15,000 की लिमिट है इसमें। ठीक है, मोनू के यदि 15,000 से कम का कमीशन मिलेगा तो टीडीएस कट नहीं होगा। लॉटरी टिकट के केस में 194G लिमिट है 15,000 की, रेट है 5%। यहाँ पे नॉन रेसिडेंट वाला है, इसको हम लोग अभी कंसिडर नहीं करता है। नॉन रेसिडेंट सबको पता है, जो इंडिया में 182 दिन से कम रहेगा नॉन रेसिडेंट होगा, तो उसको अलग से है ना 5% के अलावा कुछ अलग से उसको एजुकेशन से ये सब लग जाता है उसको, मतलब बस और टैक्स उसको देना होगा, टैक्स उसको कट जाएगा ज्यादा। इस सेक्शन में किसी को कोई कंफ्यूजन? 194G। नो सर, कोई दिक्कत नहीं। ये मैं है ना आप लोगों को लास्ट टाइम रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, मैंने ऑफलाइन में भी बताया था, ऑनलाइन में भी बताया था, तो ये मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ। इसके बाद मैं टीडीएस का कोई नहीं बताऊंगा आपको। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप ये वाला वीडियो आप देख लेना, तो सब कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाएगी। ये आपका है 194H, कमीशन मिलता है। जैसे आपने भी देखा कि इंश्योरेंस कंपनी से आपको कमीशन मिला है, तो यदि आप इंश्योरेंस कंपनी के अलावा और भी कहीं से कमीशन मिलती है। ठीक है, जैसे मैं एक बिजनेस स्टार्ट किया हूँ है ना, मेरा सेल नहीं हो रहा है प्रोडक्ट का, हमने 5-6 आदमी को, आप में से 5-6 आदमी को एजेंट बना दिया कि आप लोग जितना सेल करोगे उतना आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, एक प्रोडक्ट आप सेल करोगे तो हम आपको 1,000 रुपया देंगे। तो किसी ने 20 प्रोडक्ट सेल किया, किसी ने 50 प्रोडक्ट सेल किया, इसमें भी लिमिट कितनी है? 15,000 की लिमिट है। ठीक है, तो किसी ने 50,000 का हमारे प्रोडक्ट को सेल किया तो हम उसको कमीशन दिए है 20,000।
आई बात समझ में? तो हम उसका टीडीएस कट करेंगे, क्योंकि लिमिट कितनी है 15,000, 15,000 से वो एक्सीड हो गया। कितना इसकी अमाउंट है 5%। सर मतलब फिर से एक बार बताइए तो सर। ये सेक्शन ये बताता है आपको कोई कमीशन मिला है, कमीशन जो है अदर देन इंश्योरेंस कमीशन हो, लाइक ए जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, उसके अलावा कोई कमीशन आपको मिलता है, उस केस में आपके कमीशन से जो इनकम होती है उस पर 5% टीडीएस कट हो जाती है, यदि वो लिमिट को एक्सीड किया। लिमिट कितनी है 1,000 की। आई बात समझ में? सर इंश्योरेंस या फिर कमीशन के अलावा सर कहीं से मैंने कि सर पेमेंट आता मैंने आता है उसमें से कमीशन आता है तो उस पर काटते हैं सर। हाँ, अभी मैंने वही बताया कि मेरे बिजनेस का प्रोडक्ट क्या है ना, हमसे सेल नहीं हो रहा है, हमने आपको एजेंट के रूप में रख लिया, या आपको हम बोले कि आप इतना सेल करोगे तो आपको हम इतना कमीशन देंगे। आपने 50,000 का आपने सेल कर दिया, हमने आपको 30,000 कमीशन दिया, तो हम आपको जो 30,000 पेड करेंगे, आपकी जो मतलब जो 30,000 की कमीशन बनी, तो पूरा हम पेमेंट आपको नहीं करेंगे, उसमें से 5% हम कट कर लेंगे। 30,000 का 5% कितना होगा, कितना अमाउंट मिलेगा मोनू को? कोई बताओ, मोनू को कैलकुलेशन नहीं आता है, कोई बताओ। 30,000 का 5%, 15 को 15। मोनू को 28,500 मिल पाएगा। खुश है ना मोनू उससे? और कट कर दे। हाँ सर उतना उतना चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं। 194H, उसके बाद आई। ये देखो, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। चलो, इसको कौन बता सकते हो आप में से कोई बताओ। देखो, जो भारी होता है ना जो सेक्शन, वो मैं खुद बता देता हूँ, जो हल्का होता है वो आपके लिए रख देता हूँ। हल्का कहने का मतलब जो ज्यादा रिपीटेशन है, ज्यादा यूज होने वाली है। आप में से कोई भी बता सकते हो, या चैट बॉक्स में डाल सकते हो। 1 मिनट का टाइम दे। ये सेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बोले सर। हाँ, बोलिए। सर ये सेक्शन सर रेंट वाला बताया गया है सर, ये अगर सर एक साल में सर 2,40,000 से सर मैंने कि सर ऊपर सर रेंट सर पेड करता है उसमें सर टीडीएस कराती सर, टीडीएस कटेगा सर। अगर सर 2,40,000 से नीचे रहता है उस पर सर नहीं कटेगा सर। जैसे जैसे सर करने का मतलब सर मंथली अगर सर 20,000 पेड कर रहा है सर, और एक साल में सर 2,40,000 से ज्यादा एक्सीड करेगा सर तो उस पर टीडीएस कट होगा सर। अब अगर सर पार्टनरशिप में सर रहता है, अगर सर 3500 रुपया सर रेंट पेड कर रहा है तो सर इसमें नहीं कटेगा, क्योंकि सर इसमें सर 17,500 सर मैंने कि सर एक पर्सन पर आएगा सर, 1 पर्सन में सर 20,000 सर आना चाहिए तो सर टीडीएस कट होगा सर। और सिर्फ बताया गया सर मशीनरी प्लांट पर सर 2% बताया गया है, और लैंड एंड बिल्डिंग पर सर 10% बताया गया है सर। और बिजनेस प्रोफेशन में सर 1 1 CR होना चाहिए सर, और सर बिजनेस में सर 50 लाख सर। आवाज गया सर। आवाज आया, बहुत अच्छा आवाज है। चलिए, सही, आपने बहुत अच्छा बताया, तो सबको समझ में आ गया। आगे चले। किसी को कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, नहीं तो हम आगे चलेंगे। चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है? ये भी सेक्शन आपको याद रखनी है, 194I। उसके बाद है 194IA। यहाँ पे देखिए वर्ड आपको देखने को मिलेगा ना, इम्पोर्टेंट वर्ड ये सब है।
बस आप ये वर्ड का केवल आप मीनिंग हमें बता दोगे तो ये पूरा सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ट्रांसफर किया गया मतलब सेल किया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। जो प्रॉपर्टी मूव नहीं कर सकता, जो चल नहीं सकता, इसको अचल संपत्ति बोलते हैं। जैसे लैंड बिल्डिंग हो गई, है ना, इस जहाँ पे आपकी लैंड बिल्डिंग है वो वहीं रहेगा, वो मूव नहीं करेगा, तो उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी बोला जाता है, मूव नहीं करने वाली। अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, आप सबको पता है एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है। मैंने लगभग 10-12 टाइम्स मैंने बताया है कि म्युनिसिपल ऑफिस के हिसाब से 2 किलोमीटर गो को मुकन का और खत को मुका का और आग को मुका का बका का। तो उसके अकॉर्डिंग वो एग्रीकल्चर लैंड होता है। तो एग्रीकल्चर लैंड के अलावा यदि कोई आप एसेट को सेल करते हो आप, उस पे आपका टीडीएस कट हो जाएगा। कितनी उसकी वैल्यू होनी चाहिए? यदि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा होगा, लिमिट इसमें कितनी है? 50 लाख की। 50 लाख से ज्यादा होगा तभी आपका टीडीएस कट होगा। कितने परसेंट से कट होगा? तो 1% से कट होगा। आई बात समझ में? जैसे हमने किसी से बिल्डिंग परचेज किया है 60 लाख का, तो मेरा टीडीएस कट होगा कि जिससे हम परचेज किए उसका टीडीएस कट होगा? अब बताओ इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। सर आपका टीडीएस आप मुझे कमाल गंगा है वो आपका क्वेश्चन समझिए। मोहन से हमने 60 लाख का हमने बिल्डिंग परचेज किया है, तो टीडीएस किसका कट होगा? मेरा होगा या मोहन का होगा? और कितना अमाउंट का होगा? वो आप मुझे गंगा मोहन को बिल्कुल को मोहन आपको मोहन मतलब वो उपकरण करा को उपकरण कर उसका को मतलब उपकरण करा मोहन उपकरण करा को मोहन वो काट कर आपको तो करूँगा। चलो बिल्कुल सही बताया आपने। हाँ, यहाँ पे देखिए, आपको स्टार्टिंग में बताए थे, अभी मैं बताता हूँ कि जो आदमी पेमेंट करेगा वही टीडीएस कट करेगा, क्योंकि कहा ही गया है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जहां से इनकम जनरेट होती है वहीं से टीडीएस कट हो जाती है। तो हम मोहन ने हमें सेल किया तो मोहन को हम पेमेंट करेंगे, तो मोहन का टीडीएस कट होगा ना, मेरा कैसे टीडीएस कट होगा? क्यों हमसे दुश्मनी निकाल रहे हो आप लोग? नहीं ना कट होगा। कितना हो जाएगा अमाउंट बताओ आप? 60 लाख का 1% कितना होगा? 6,000। होगा 6,000 होगा। 60,000 होगा। 60,000 होगा। चलो कैलकुलेशन करके भेजिए अमाउंट का। चलो आगे। 1%। यदि 50 लाख से कम की वैल्यू का होगा तो कोई टीडीएस नहीं कट होगा। सर 194 6,000 आई। ठीक। उसके बाद आपका सेक्शन है 194 जे। 60,000 बहुत बहुत अच्छा आप लोगों ने कैलकुलेशन किया। 60,000 का चूना लगा दिया ना मोहन को। चलिए, यहाँ पे है फी फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। इस पे कितना टीडीएस कट होगा? ये सेक्शन में कुछ थोड़ा सा मतलब एक प्लस पॉइंट होता है, उसको देखना होता है कि इसमें अलग टाइप के रेट भी होता है। तो आप में से कोई हमें ये एक्सप्लेन करके बता सकते हो? 194 जे, पी फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। बोले सर। एक सेकंड मोनू बोलो, रुको तो, ये बच्चा लोग काहे नहीं बोल रहा ऐसा? अंजलि, सैलवी, खुशबू,
आप लोगों का क्या हो गया, क्यों नहीं? आकाश, उज्जवल सिंह, क्या हुआ, क्यों नहीं बोल रहे हो आप लोग? मोनिका बताओ, आप बताया गया आप लोगों को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बताया गया है, कैमरा ऑन क्यों नहीं की हो? पता है मोनू, एक नियम हम लोग बनाएंगे है ना, जो ऑन नहीं करेगा कैमरा उसको स्टार्टिंग से मूव करेंगे, कोई भी हो। तो क्लास करो तो भाई कैमरा ऑन करके करो, नई क्लास करना है आप खुद से लीव हो जाओ। दो बच्चा रहेगा, दो स्टूडेंट रहेगा, हम उसी को बता देंगे। बता सकती है खुशबू कुमारी। सर मेरा नेटवर्क बहुत होगा। अभी तो साउंड आ रही है सही से, बताइए। सर ये मोबाइल के नेट से कनेक्ट करो, वाईफाई हटाती हूँ। तो हमेशा ऑफिस में कौन से करोगे आप, है ना, खुद अपना भी एक्सपेंस भी। बताओ मोनिका, बताओ आप, ये क्या सेक्शन होता है, बताओ आप। मैसेज कर दिया चलो, ना। सर इसमें हम ये बोल सकते हैं प्रोफेशनल, मतलब अगर टीचर हो गए हैं या फिर किसी भी प्रोफेशन को अगर हम वहाँ पे फ्री पेमेंट करते हैं तो वहां पे सर हम टीडीएस काट सकते हैं। जैसे कहीं से हम टेक्निकल सर्विस लेते हैं सर, वहां पे टीडीएस काट सकते हैं। कैसे होगा, क्यों नहीं आप लोग रिप्लाई देते हो? ये प्यार से 5 बार बताया गया, ऑफलाइन ऑनलाइन सब भूल जाते हो। इसका फिर टेस्ट भी हम लेंगे, केवल टीडीएस का ही क्लास का लेंगे। एक क्वेश्चन का सीरीज आपको दिया गया था ना, फिर 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा, केवल टीडीएस का रहेगा। 20 क्वेश्चन रहेगी, और वो क्वेश्चन क्लास में डिस्कस होगा, कोई चोरी करके नहीं लिखेगा। चलिए बताइए मोनू। सर 94 जो सेक्शन में बताया गया सर, फ्री प्रोफेशनल सर्विस के बारे में बताया गया सर। अगर सर एक साल में सर 30 से ज्यादा सर उसमें से पेमेंट करता है, उसमें से 10% सर टीडीएस कट होगा सर। लिमिट सर 30,000 है सर, इसका रेट सर 10% है सर। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे बता दूँ। टीडीएस किसके लिए कटेगा? जो प्रोफेशनल सर्विस या टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करे, टेक्निकल या प्रोफेशनल। जैसे हमने लैपटॉप परचेज किया है, उसमें हमें सॉफ्टवेयर डलवानी है, किसी को बुलाएंगे डलवाने के लिए, तो वो हमें कौन सी सर्विस देगा? टेक्निकल सर्विसेज। ठीक है, तो हमें जब कोई पर्सन टेक्निकल सर्विस दे या प्रोफेशनल सर्विस दे, तो हम उस पर्सन का टीडीएस कट करेंगे। टीडीएस कब कट करेंगे? तो यहाँ पे कुछ लिमिट बनाया गया है। यदि 30,000 से ज्यादा का पेमेंट हम करते हैं उस पर्सन को, लिमिट कितनी है? 30,000 की। उससे ज्यादा का यदि पेमेंट होती है तो टीडीएस कट होगी, उससे कम का होगा तो टीडीएस कट नहीं होगा। वो प्रोफेशनल फी हो, टेक्निकल फी हो, रॉयल्टी हो, या डायरेक्टर फी हो, या किसी भी टाइप का फी हो। ठीक है, 30,000 की लिमिट है। अब आपको ये देखनी है कि जो टीडीएस कट कर रहा है, जो डिडक्टर है, ठीक है, उसकी बिजनेस क्या है और उसकी बिजनेस की लिमिट क्या है। मान लो हमारे यहाँ टेक्निकल सर्विस देने के लिए मोनू आया, हमने 40,000 का बिल, मोनू ने हमें 40,000 का बिल बना दिया। अब हम उसका टीडीएस कट करेंगे, तो डिडक्टर का ये देखना है, चेक करनी है कि क्या मेरी जो बिजनेस है, बिजनेस में सेल वैल्यू 1 शेयर से ज्यादा होनी चाहिए,
यदि हम प्रोफेशन चलाते हैं तो हमारी सेल वैल्यू 50 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, तभी हम मोनू का टीडीएस कट करेंगे। यदि 30,000 से ज्यादा का हो अमाउंट तब। और एक और कंडीशन देखनी है कि जो डिडक्टर है, हम जो बिजनेस चलाते हैं, हमारी बिजनेस यदि कॉल सेंटर का है या फिल्म इंडस्ट्री का है तो हम 2% ही टीडीएस कट करेंगे मोनू का। फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोडक्शन करने वाला कोई आइटम का हमारी बिजनेस है या कॉल सेंटर का, उस केस में कितना होगा, 2% हम टीडीएस कट करेंगे। उसके अलावा कोई दूसरा होगा तो उसके हिसाब से हम अलग उसका 10% से उसका टीडीएस कट करेंगे। आई बात समझ में? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। शिवम ने हमें टेक्निकल सर्विस दिया है 50,000, ठीक है। हमारा जो बिजनेस है वो प्रोफेशन चलाता है, मतलब सॉरी हमारी प्रोफेशन की बिजनेस है और हमारी सेल 80 लाख की है। हमारी बिजनेस जो है कॉल सेंटर की है, तो बता सकते हो कितना हम टीडीएस कट करेंगे शिवम का? 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। फिर से क्वेश्चन समझो। शिवम ने हमें टेक्निकल सर्विस दिया है 50,000 का, ठीक है। 50,000 का टेक्निकल सर्विस दिया है, हम प्रोफेशन चलाते हैं, हमारा सेल वैल्यू 80 लाख है। हमारा जो प्रोफेशन है वो कॉल सेंटर की है, ठीक है। तो कितना टीडीएस कट होगा शिवम का? सर अमाउंट प्रोफेशन पर से कितना है? 10% होगा। अमाउंट 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 बता दीजिए। क्यों नहीं कट होगा अनमोल? प्रोफेशन चलाते 80 सी है, सॉरी 80 लाख का है टर्नओवर, बिजनेस नहीं चला रहे ना, कट होगा। कितना कट होगा ये हमें आप बताइए। 80,000 सर, 8 लाख का 10% प्रोफेशन चला रहे हैं तो। नहीं नहीं, कंफ्यूज आप हो गए। शिवम को जो हम दिए है पेमेंट 50,000, उस 50,000 पे 2% कटेगा। 50 सर बोले थे, हम वो 8 लाख कर दिए। ना ना, 80 लाख का तो हमारा बिजनेस ये टर्न ओवर है, 1,000 हो जाएगा। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बताया। यदि हम कॉल सेंटर नहीं चलाते, सिंपल बिजनेस, सिंपल सा हमारा प्रोफेशन होता, तब कितना कटता टीडीएस? 10%। 10% कितना होता 50,000 का? 5,000। आई बात समझ में? सर हेलो। हाँ बताइए। सर ये छोटा बिजनेस ये बता रही है 10% है, क्या बता? फिर से इसको छोटा रिपीट कहाँ करिए बताया? ये छोटा बोल रहे बिजनेस थे। नहीं बताया। अंकित अंकित बताओ आप, अभी जो मैंने बताया, आपने 2% कैसे निकाला 1,000, बताओ आप। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ। ये जो सेक्शन है, इसमें आपको क्या करना है, टीडीएस कितनी कट करनी होती है 194 जे में। यदि 30,000 की लिमिट है, 30,000 से ज्यादा का हम किसी को पेमेंट करेंगे जो हमें टेक्निकल सर्विस या प्रोफेशनल सर्विस दिया है, तभी हम उसका टीडीएस कट करेंगे। 30,000 की लिमिट है, ठीक है। और इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए ये देखना होता है कि जो टीडीएस काटने वाला है उसका बिजनेस यदि चलाता, वो बिजनेस चलाता है तो 1 CR का सेल होनी चाहिए, प्रोफेशन चलाता है तो 50 लाख का सेल होनी चाहिए। ये कंडीशन चेक करनी है। दूसरा कंडीशन ये है कि जो बिजनेस या प्रोफेशन चलाता है, यदि उसका कॉल सेंटर या फिल्म इंडस्ट्री का है,
फिल्म इंडस्ट्री का जैसे म्यूजिक बनाने, जैसे म्यूजिक में जो यूज होने वाला होता है प्रोडक्ट है ना, उसका बिजनेस चलाता है ना। जैसे आप देखते हो ये म्यूजिक में जैसे डीजे हो गया या और भी बॉक्सेस हो गया जो साउंड वाले हैं या और भी टाइप के। तो जो फिल्म इंडस्ट्री के बाद के प्रोडक्ट बनाता हो या कॉल सेंटर का बिजनेस चलाता हो, उस केस में 2% टीडीएस का रेट हो जाएगा, बाकी के केस में 10% होगा। आई बात समझ में या भी कंफ्यूजन? बुकमार्क में एक को 11 होगा तो वो बिजनेस में 1 शेयर से ज्यादा होगा तब आप किसी का टीडीएस कट करेंगे, वो आपकी लिमिट है कट करने का। उससे कम होगा तो आप टीडीएस नहीं कट करेंगे। यदि आप बिजनेस कॉल सेंटर का चलाते हैं तो 2%, यदि बिजनेस आपका किसी दूसरा चीज का है तो 10%। समझे या अभी भी कंफ्यूजन? एक को 11 का होगा तो को पकड़ हाँ हाँ, चलिए तो ये सेक्शन ये है, इतना लंबा ही सेक्शन है। यहाँ पे आपका टीडीएस इनकम कंपोनेंट्स, ये जो सेक्शन है आपका यूनिट से जो आपको इनकम मिलती है। आपने पिछला सेक्शन में वो देखा था कि आप जब यूनिट आप परचेज कर रहे हैं तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी का आप टीडीएस कट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है, 194 के में ये बताया गया है कि आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट आपने परचेज किया है, वहां से कोई आपको इनकम होती है तो आपका इनकम यदि 5,000 से ज्यादा है तो 10% आपके इनकम पे टीडीएस कट हो जाएगा। आई बात समझ में? आप जो म्यूचुअल फंड का यूनिट आपने परचेज किया है, ठीक है, वहां से जो आपका इनकम हुआ तो वो जो कंपनी है आपके इनकम पे 10% टीडीएस कट कर लेगा। लिमिट कितनी है? 5,000 की है। आपको 20,000 म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट हुआ तो 20,000 का 10% 2,000 कट के आपके अकाउंट में कितनी आएगी? 18,000। आपको म्यूचुअल फंड से 4,000 का है, ठीक है, तो कितना आपके अकाउंट में आएगा? 4,000 का 10%, 400 कट के 3,600 आएगी। आई बात समझ में? चलिए, यहाँ पे मैंने अभी एक बताया 3,600 अमाउंट आएगा, ये गलत है या सही है? गलत है सर क्यों नहीं 5,000 बोलते लिमिट है हो? सर। आप लोग 5,000 लिमिट है सर, उसमें 4,000 पे काटेगा तो कहाँ कटेगा सर? साउंडलेस नहीं होना है, यही मैं चेक करता हूँ कि आप लोग ध्यान देते हो कि नहीं देते हो। 5,000 की लिमिट है। वन 194 के, अभी कितना हो गया? के बाद LMNOQRST, कितना अभी बचा हुआ 10 सर 12 आपका? अरे अभी वाह। 10-12 से, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अगले दिन, इसी टॉपिक पे मिलेंगे, है ना, इसको कंप्लीट करेंगे।